अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अनबियाए कराम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को यह खुसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फायज़ हुए और साहबजादे को भी अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, पर हमने उन्हें इब्राहीम को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ जिसा बेटा और याकूब जिसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए अब की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और एल का मरकब है। इसरा अबद को कहते हैं और एल के मानी अल्लाह के हैं। यूं इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप ही की नस्ल में से हैं। प्यारे नाजरीन, पिछली वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वां बेटे महीस और याकूबस थे। अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कुदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब को ज़्यादा चाहती थी। रवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब से कहा कि बकरी ज़बह करके वालिद को खाना पेश कर दूँ और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशूरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ, तो वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब को फौरी तौर पर अपने मामों के पास इराक के शहर हराना जाने की हदायत की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराज़ी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी उस मशूरे की तायीद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहले पहर मामों के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांवों के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह पाक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कथीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बीदार हुए तो इंतहाई खुश थे। अपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालदेन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह पाक की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह पाक उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह पाक की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे, ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हरान में अपने मामों के पास पहुंच गए। मामू भांगे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारात की। मामू लाबान को उनकी 2 जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम उलिया और छोटी का हदरा हेलम था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकिशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराएं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे, उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मोरखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह पाक ने अब को औलादी कथीर से नवाजा। अब के 12 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटों की शादियां हुईं और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल अख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बनियामीन।
प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामों के घर क़ियाम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह पाक की जानिब से वापस अर्ज़ कनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहल व अय्याल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दें। बेटियों और उनके बच्चों से जदाई के सबब मामू अदास और गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बालाखिर मामू ने भेड़ बिकरियों के बड़े रीवड़ और ज़ादी राह साथ करके सबको रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल व अय्याल माल मुइशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुतअज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि उस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाक़या याद हो गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बड़े भाई के उन्हें का इल्म हुआ तो खौफजदा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालदीन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रवायत में है कि उस मौके पर अल्लाह पाक ने अब के पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा कि अब परेशान न हूं, अल्लाह अब के साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तहफे में देने के लिए अपने रिवड़ में से खूबसूरत भेड़ बिकरियां साथ लें और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। बीतुल मुक़द्दस की तामीर, प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे। फिर उनसे इजाज़त चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत व एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामों के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालदीन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहां अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुंच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तैल लगाया था। चूंकि अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शखीम बन जमूर की मलकियत थी। उप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहां एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह इज बीतुल मुक़द्दस कहलाती है। बीतुल मुक़द्दस में क़ियाम के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बन यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरानी ज़िचगी वो इंतकाल कर गईं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बीतुल लहमा में सुपर्द खाक किया और कब्र के सरहाने नशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हज़रत राहील की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वाल्ला अलम, प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बीतुल मुक़द्दस की सुकून तरक करके अपने वालिद के पास हबरून चले आए। ये वही जगह है जहां अप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सुकून पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में कौसाई साल की उम्र में वफ़ात पाई। प्यारे नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बेबी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बनियामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतीले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंज और तकलीफ पहुंचाने का कोई मौके हाथ से न जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंज और गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालदीन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हज़रत यूसुफ की जदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते उनखों की बिनाई ज़ाये हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे।
दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। प्यारे नाजरीन, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो अपने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक जबान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो अब का और अब के आबाए वाजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है। कुरानी पाक में अरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि अब के माबूद और अब के बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूदी युक्ता है और हम उसके फर्मा बरदार रहेंगे। इसी सूरत की ईद 130 में अल्लाह पाक ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में कि तुम मुसलमान हो। प्यारे नाजरीन, तफसीर कुर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मीयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बीत अल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में ये रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बीत अल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे नाजरीन, कुरान मजीद की 16 आयत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है। प्यारे नाजरीन, वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।